नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या लेकर आया हूँ। हाँ, आज मैं आपको ज़िंदगी के उन खास पलों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। वैसे भी ज़िंदगी का असली मज़ा हंसने में है, क्योंकि अगर आप हंसते हैं तो आपकी बीवी सोचती है कि आपने कुछ गड़बड़ की है। अब सबसे पहले बात करते हैं शादी की। शादी एक ऐसी चीज़ है जिसे आदमी पहले करता है और बाद में सोचता है। शादी के पहले आदमी को लगता है, वाह क्या जिंदगी होगी, रोज प्यार और रोमांस। और शादी के बाद आदमी को लगता है, ओह ये तो फिल्म के ट्रेलर में धोखा हो गया। आप ध्यान दीजिए, शादी से पहले आप बेबी होते हैं, शादी के बाद भैया। पहले आपकी बीवी कहती है, डार्लिंग तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है। और शादी के एक हफ्ते बाद ही तुम्हें कुछ समझ भी आता है। और अगर गलती से किसी दिन आप बीवी की बातों का जवाब दे दो तो समझिए कि उस दिन आपका आत्मनिर्भरता का लेवल ऊपर हो गया। पर यही जवाब देना एक दिन आपके लिए साइलेंट मोड का कारण बन जाता है। शादीशुदा लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं बचपन की। बचपन में हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता होती थी कि आज खाने में क्या बनेगा। और आज की चिंता ये होती है कि इस महीने की एमी कैसे भरी जाएगी। बचपन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि स्कूल बैग उठाओ और स्कूल जाओ, लेकिन बड़े होते होते वो बैग हमारी पीठ पर नहीं, हमारी जिम्मेदारियों के रूप में हमारे कंधों पर आ जाता है। मम्मी पापा भी बड़े कलाकार होते हैं। जब छोटे थे तो मम्मी हमें हर दिन कहती थी, खाना खाओ बेटा वरना कमज़ोर हो जाओगे। और जब बड़े होते हैं तो वही मम्मी कहती हैं, इतना मत खाओ मोटे हो जाओगे। और पापा तो जिंदगी भर डांटने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब छोटे थे तो पापा कहते थे, बेटा जिंदगी में कुछ करना है, मेहनत करो। और अब जब हम मेहनत कर रहे हैं तो कहते हैं, कभी घर भी आ जाया करो। अब ज़रा बात करते हैं रिश्तों की। रिश्तेदारों का क्या कहना। रिश्तेदार वो लोग होते हैं जो शादी के मंडप से ज़्यादा कब्रिस्तान के रास्ते पर मिलते हैं। और अगर आप गलती से किसी शादी में ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनकर चले जाएं तो रिश्तेदार पूछेंगे, अरे नए कपड़े, किस खुशी में, जैसे हमारी खुशी से उन्हें कोई एलर्जी हो। पर असली मज़ा तो दोस्तों में है। दोस्त वो लोग होते हैं जो आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ होते हैं। दुख सुख से मेरा मतलब है, जब आपको किसी की ज़रूरत हो तो दुख में होते हैं, और जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तो खुद सुख में होते हैं। दोस्तों के बिना जिंदगी में मजा कहाँ। दोस्त वो होते हैं जो आपकी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा आपकी मोटरसाइकिल की टंकी का ध्यान रखते हैं। और जब आप बाइक लेकर किसी लड़की को घुमाने जा रहे होते हैं तो सारे दोस्त अचानक किराएदार बनकर पीछे बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की। आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। पहले फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए होते थे, आज फ़ोन एक ऐसा यंत्र बन चुका है जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। फ़ोन नहीं तो ज़िंदगी खत्म। फ़ोन में बैलेंस नहीं तो इज्जत खत्म। और बैटरी नहीं तो पूरी दुनिया खत्म। और आजकल के बच्चे तो और भी कमाल के हैं। बच्चे अब जन्म लेते ही पूछते हैं, वाईफाई का पासवर्ड क्या है। पहले बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाई जाती थी, आज बच्चे तभी सोते हैं जब उन्हें यूट्यूब पर बेबी शार्क सुनने को मिलता है। अब सबसे बड़ा संकट आ जाता है जब आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करते हैं और ब्लू टिक लग जाता है लेकिन जवाब नहीं आता। मन में 100 सवाल आते हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं जवाब दिया, कहीं फ़ोन खो तो नहीं गया। और जब जवाब आता है तो वो सिर्फ ऑक होता है। यही वो पल होता है जब आपको अपनी ज़िंदगी की पूरी असफलता महसूस होती है। अब बात करें फ़िटनेस की। आजकल हर कोई फ़िटनेस का दीवाना है। जिम जाना है, वेट लिफ्टिंग करनी है। और जिम जाने के पहले लोग 2 घंटे सिर्फ जिम के कपड़े चुनने में बिताते हैं। जिम जाने वाले लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप उनकी पूरी मसल्स को चोरी करने का प्लान बना रहे हों। और जिम जाने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 किलो वज़न उठाने के बाद ऐसे सेल्फी लेते हैं जैसे उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया हो। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप खुद को ज़्यादा तराशते हो और बाकी लोग आपकी चाय समोसे पर चर्चा करते रहते हैं। डाइटिंग की बात करें तो डाइटिंग करने वाले लोग खाना देखकर ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे वो कोई एलियन देख रहे हों। और उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? आलू। बस जैसे ही आलू देखा वैसे ही उनके शरीर से ऊर्जा का पूरा लेवल डाउन हो जाता है। अब थोड़ा सफ़र की बात कर लेते हैं। हम भारतीयों की खासियत होती है कि जब तक हम अपने सफ़र को मुश्किल ना बना लें तब तक सफ़र को सफ़र नहीं मानते। ट्रेन में सीट नहीं मिली तो 2 लोगों के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं जैसे हम कोई इडली सैंडविच हों। और ट्रेन में चढ़ते ही सबसे पहले हमारा ध्यान क्या जाता है? चार्जिंग पॉइंट है कि नहीं। भले ही पानी न मिले पर चार्जिंग का इंतजाम होना चाहिए। अब फिल्मों की बात करें तो बॉलीवुड में जो फिल्मों के डायलॉग होते हैं वो एकदम जीवन के अनुभव पर आधारित होते हैं। जैसे कि मेरे पास माँ है। इस डायलॉग से आपको यह एहसास होता है कि ज़िंदगी में बाकी सब छोड़ो, माँ का खाना सबसे बड़ा सुख है। और जो हीरो फिल्मों में गुस्से में कहते हैं, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ,
भाई अगर वो नहीं जानता कि तुम कौन हो तो चुपचाप निकल लो, क्यों वक्त खराब कर रहे हो। भाइयों और बहनों, जिंदगी को हल्के में लेना सीखिए। जिंदगी वैसे भी कितनी छोटी है, तो क्यों न इसे हंसते हंसाते जिया जाए। हम हर दिन तनाव, परेशानियों और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, पर अगर हम हंसने का समय नहीं निकालेंगे तो ये जिंदगी हमसे पहले थक जाएगी। क्योंकि आखिर में जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है हंसी। और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आप रोज थोड़ा हंसेंगे तो आपकी जिंदगी भी आपको हंसकर गले लगा लेगी। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि कम बोलो, ज़्यादा हंसो, और अगर हंसी रुक जाए तो समझो कि कुछ बड़ा मसला है। तो दोस्तों, चलिए ज़िंदगी के इस सफ़र में हंसते हंसते आगे बढ़ते हैं। और याद रखिए, हंसी सबसे अच्छी दवा है। जब तक डॉक्टर न कहे कि इसे मत हंसाओ, इसके दांतों का इलाज चल रहा है। Audio Jungle.